बिजली चोर। लक्ष्मणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का सरपंच था ठाकुर। ठाकुर गांव की भलाई करना तो दूर, उन लोगों से कैसे पैसे ऐंठने हैं यही सोचता रहता था। इसके लिए कुछ लोगों से वो चोरी भी कराता था। एक दिन ठाकुर ने गांव वालों को बुलाकर, देखिए, कल से बिजली का बिल पर 200 रुपए एक्स्ट्रा भरना होगा। ये सुनकर बजरंगी, क्यों ठाकुर साहब, आप नित नए रूल्स लेकर आ जाते हैं। लगता है कि आप यही सोचते रहते हैं कि लोगों से कैसे पैसे वसूल किया जाए। ऊपर से जब से आप इस गांव के सरपंच बने हैं, इस गांव में चोरियां होने लगी हैं। उसको रोकने की बजाय आप यूं नए नए रूल्स लागू करना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। तुम सच कहते हो बजरंगी। जब से मैं यहाँ आया हूँ इस गांव की हालत बिगड़ गई है, पर क्या करें, बढ़ाना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि इस गांव की बिजली ना जाए तो आपको ये पैसे भरने ही होंगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में अपने घर पर अपने अनुचरों से, अरे जग्गू, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, पर उस बजरंगी को सबक सिखाना होगा। अपने खिलाफ उसके मुंह नहीं खुलने चाहिए, पर यूं नहीं लगना चाहिए कि हमने उसे पीटा है। देख लो। मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस, कल देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। दिन बिजली का बिल लेकर जग्गू बजरंगी के घर गया। उस बिल को लेकर बजरंगी की पत्नी ललिता, सुनो जी, हमारा बिजली का बिल 25,000 रुपए आया है, जरा यहाँ आइए। वहाँ आकर बिल देखकर बजरंगी, ए जग्गू, ये क्या बिल है, इतना ज्यादा रकम कैसे है? मुझसे क्या पूछते हो, मैं कोई मशीन हूँ क्या? सरपंच जी ने तुरंत ये बिल भरने को कहा है और कह रहे थे कि इतना बड़ा रकम के लिए रुकना मुश्किल है, नहीं तो बिजली का कनेक्शन काटने को कहा है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे पगला गए हो क्या? ड्यू डेट से पहले कैसे भरेंगे? मैं ये सब नहीं जानता, मैं अभी बिजली का कनेक्शन काटता हूँ। आकर पैसे भरो, बिजली का कनेक्शन लगवा लो, नहीं तो सरपंच से बात करो। समझ गया, तुम लोग ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। तुमने जो करना था कर दिया ना, अब तुम जाओ। मुझे जो करना है मैं करता हूँ। जग्गू चला गया। ये क्या, आपने उसे छोड़ दिया? मैंने सोचा था कि आप उसे रोकोगे। चिंता ना करो, मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रिशियन की जगह एक बिजली चोर बाहर निकलेगा। जब वो बाहर आएगा तब इन जैसों की क्या हालत होती है कल देखना। उस रात को बजरंगी अपने दोस्त दिलीप के साथ बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली के तारों का हेर फेर कर दिया। यूं कई बिजली के खंभों पर चढ़कर बहुत सारे तारों को अदला बदली करके कनेक्शन बदल दिया। तब खंभे से नीचे उतर रहे बजरंगी से उसका दोस्त दिलीप, क्यों यार, यूं बिजली चुराना गलत है ना? गलत तो है, पर कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है। अब सारा गांव का बिजली का बिल बस वो ठाकुर ही भरेगा, पर मुझे उस पर बहुत दिनों से शक है। पहले उसके घर चलते हैं। दोनों ठाकुर के घर पहुंचे। वहां जग्गू और ठाकुर के साथ कुछ और गुंडे भी थे। ठाकुर उनसे, अरे इस गांव में कोई खास बात नहीं बन रही, तुम सब मिलकर सारा गांव को लूट कर उस सारा माल लेकर मेरे पास आ जाओ। बाद में हम सब इस गांव से अपना डेरा हटा देते हैं। बस ये मेरे गांव के लोग हैं, एक बार मैदान में उतरे तो आपके घर के जेवर भी लूट कर ले आएंगे। और उनकी एक और खासियत है कि ये मरते मर जाएंगे, पर आपका नाम जुबान पर नहीं लाएंगे। आप टेंशन ना लो बॉस। ये सुनकर बजरंगी ने ये बात पुलिस को फोन करके बताया। चोर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बिजली जाए और वो कब चोरी करें। तब लोग घरों के बाहर आए और उन्हें मारा। वे भागने लगे तो पुलिस उनके पीछे गई और उन्हें पकड़ लिया। पर उन चोरों ने ठाकुर का नाम नहीं लिया। महीने भर के बाद जग्गू ठाकुर से, देखा बॉस, हमारे गांव वालों को बहुत मार खाया, पर आपका नाम जुबान पर नहीं लाए साहब। तभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ठाकुर के पास आए। उनमें से एक ठाकुर से, ठाकुर साहब, आपका बिजली का बिल 15 लाख रुपए आया है, आप तुरंत भरिए, नहीं तो चोरी का बिल दिखाकर लोगों को परेशानी करने के जुर्म में अभी अरेस्ट करता हूँ। ये तो धोखा है। किसी का 15 लाख रुपए बिजली का बिल होता है क्या? बताइए, बिजली की इतनी खपत हुई कहाँ? किसी ने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है। तब बजरंगी वहां आया। अच्छा ठाकुर साहब, तो परसों मेरा जो 25,000 का बिल आया था
वो कैसे आया बताइए? मैंने तो 25,000 रुपए भरा था, तो अब आपका 15 लाख रुपए का बिल आया है, तो आप भी भरिए। ये बात सुनकर जग्गू, बॉस लगता है कि ये सब बजरंगी का किरा धरा है। वो इलेक्ट्रिशियन है ना, उसी ने कुछ हेरा फेरी किया होगा और इतना बड़ा बिल आप पर थोप दिया। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं बॉस, या तो पैसे भरिए या फिर ये गांव छोड़कर भाग जाइए। अब इतने पैसे कहाँ हैं? तो भागना ही ठीक होगा। चलो भागते हैं। कहकर भागने लगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग भी उसके पीछे भागे। ठाकुर और जग्गू उनके हाथ नहीं लगे और बहुत दूर भाग गए। तब बजरंगी से दिलीप, अरे वाह, तूने बिजली की चोरी करके ठाकुर को खूब फंसाया। अब इस गांव से बला टली। तब सबने ताली बजाया। पॉपकॉर्न ट्रेन रेस्टोरेंट। गोवर्धनपुर नाम के गांव में गिरी नाम का एक रेस्टोरेंट ओनर रहता था। उसका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन गिरी अपनी पत्नी गौतमी से, अब इस रेस्टोरेंट के धंधे में कुछ नहीं रखा है, इसे बंद करना ही ठीक होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रहे हो, पर एक बात है, हमें तो सिर्फ ये रेस्टोरेंट चलाना ही आता है ना। नया बिजनेस शुरू करना हो तो बहुत निवेश की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, पहले ही बहुत उधार ले चुके हैं और उधार मांग नहीं सकते। क्यों ना हम अपने ही इस रेस्टोरेंट में कुछ सुधार लाए, कुछ नयापन लाते हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगर तब भी नहीं चला तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है? और उसका हौसला बढ़ाया। ठीक है, तुम सही कहती हो। अब बताओ कि नयापन क्या लाएं जिससे अपना रेस्टोरेंट का धंधा फिर से चल पड़े। हम एक मिनी ट्रेन बनवाते हैं, उसमें टेबल्स के बीच पटरी बिछवाकर उस पर चलाते हैं। जो ग्राहक पहले ऑर्डर देगा, ये ट्रेन धुएं वाली नली से उस टेबल पर पॉपकॉर्न फेंकेगा। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, हमारा आइडिया एकदम अलग है, तो जरूर सफल होगा। जितनी जल्दी हो सके इसे लागू करना होगा। कहने पर तब गिरी ने टेबल के दरमियान ट्रैक्स बिछाकर पॉपकॉर्न ट्रेन को तैयार किया। जो ग्राहक रेस्टोरेंट में आकर अपना पहला ऑर्डर देता, तब पॉपकॉर्न सीधा उसके टेबल पर सर्व हो जाता। ये देखकर कस्टमर्स बहुत हैरान हुए और खुश हो रहे थे। धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट में कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आने लगे। रेस्टोरेंट में लोग भारी मात्रा में आने लगे। एक दिन रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भरा था। उनमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। कैलाश नाम का एक स्टूडेंट अपने दोस्तों से, यार ये रेस्टोरेंट तो बहुत बढ़िया है, मेरी गर्लफ्रेंड को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, उसके सामने 4-5 बकेट पॉपकॉर्न भी रख दो तो वो खा जाती है, इसीलिए कल मैं उसे यहाँ लेके आऊंगा। अगले दिन वो अपने गर्लफ्रेंड को वहाँ ले आया। ये क्या है कैलाश, क्यों ट्रेन जैसे बना हुआ है? यहाँ क्या खास है, चिकन या फिश? सब्र करो, खाओगे तो जानोगे। यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पहले कुछ ऑर्डर तो करो। ठीक है, चिकन 65 लाना। बस तभी वो ट्रेन वहां आया और चिमनी से एक पॉपकॉर्न का ढेर उसके प्लेट में डाला। ये देखकर वो दंग रह गई। वो एकदम उछली। फिर कैलाश से, वाओ कैलाश, आई लव पॉपकॉर्न, यू आर सो स्वीट, दिस इज अमेजिंग। कहकर पॉपकॉर्न खाने लगी। उसे और पॉपकॉर्न खाने की इच्छा थी, तो उसने एक प्लान बनाया। जब वो ऑर्डर लाते तो उसे कैंसिल करके नया ऑर्डर देती, तो हर नए ऑर्डर के साथ पॉपकॉर्न देना पड़ता था। तो झक मारकर पॉपकॉर्न देने लगे। इस तरह वो खाना ऑर्डर करती, फिर कैंसिल करती हुई पॉपकॉर्न खाने लगी। ये देखकर गिरी और गौतमी दंग रह गए। लगता है ये पॉपकॉर्न की दीवानी है, ऑर्डर कैंसिल कर रही है और पॉपकॉर्न खा रही है। ऐसा ही रहा तो दूसरे ग्राहकों के लिए हमारे पास पॉपकॉर्न नहीं बचेंगे।
हमें नुकसान हो जाएगा। इसे कैसे बाहर निकालें? तुम चिंता ना करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। इस लड़की को एक जग भरकर पेप्सी ला कर दो, कहो कि ये मुफ्त है। वो पेप्सी पिएगी तो उसका पेट भर जाएगा, तो फिर वो पॉपकॉर्न नहीं खा पाएगी। वाह, सुपर है गौतमी तुम्हारा आइडिया। कहकर एक बड़े जार भरकर पेप्सी कोला ले जाकर उस लड़की को देते हुए, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लीजिए प्लीज करके दिया। वो लड़की वो बड़े जार से पेप्सी कोला पीते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए पेट भर गया कहकर खुश हुई। बस मैं और नहीं खा सकती कैलाश, पर एक बात है, आई लाइक दिस रेस्टोरेंट वेरी मच। पर बेचारे उनके ऑर्डर को कैंसिल किया तो उनका बहुत नुकसान हुआ होगा ना। तो हमने जो ऑर्डर दिया था उनके भी पैसे भरते हैं। पता करो कि वो हमें इसका फ्रेंचाइजी देते हैं कि नहीं। हम भी अपने एरिया में ऐसा रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, मार्केट में खूब चलेगा। तब कैलाश गिरी और गौतमी से जाकर मिला और उन्हें अपना प्रपोजल बताया। कैलाश जी, वी आर सॉरी, ये सोचकर कि वो सारा पॉपकॉर्न खा जाएंगी, हमने पेप्सी कोक उनको दिया था। इट्स ओके, वैसे हमने भी गलती की थी। हम भी सारा पॉपकॉर्न खा जाएंगे तो आपका नुकसान होगा ना। वैसे मैं पॉपकॉर्न की दीवानी हूँ, इसीलिए आई एम सॉरी। फिर उन्होंने उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट डाला तो रेस्टोरेंट खूब चलने लगी। तब से गिरी और गौतमी, कैलाश और उसकी गर्लफ्रेंड सब खुश होकर रहने लगे।